गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। क्वेश्चन है, इफ v1 and v2 be the velocities at the end of a focal chord of a projectile path and u be the velocity at the vertex of the path, तो हमें जो प्रूव करना है वो है कि 1/v1 स्क्वेयर प्लस 1/v2 स्क्वेयर इक्वल टू 1/u स्क्वेयर के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें दी गई हैं, तो उन्हीं चीजों को लेते हुए हम पहले हमारा फिगर को डिफाइन करेंगे। तो फिगर में क्या क्या दिया गया है ये हम पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट से फाइंड करते हैं। यहाँ पे दो चीजें दी गई है। पहला कि v1 और v2 जो उसके दो वेलोसिटीज है एट द एंड ऑफ देयर फोकल कोड। अगर कोड है मेरे पास, मान लीजिए, तो एंड ऑफ द फोकल कोड अगर हम कहें, मान लीजिए हम ऐसे करके कोड बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ और यहाँ पे एक मेरे को एंड मिल जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि इस कोड के एंड पॉइंट पे क्या है, मेरा पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्ट किया रहा है एंड यू बी द वेलोसिटी एट द वर्टेक्स ऑफ द पाथ। तो यहाँ से जब हमारा वेलोसिटी होगा तो यहाँ पे क्योंकि v1 हमारा काम कर रहा है, वेलोसिटी v1 इस पॉइंट पे, तो v1 cos थीटा v1 sin थीटा हमने लिया। सिमिलरली जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे फिर ये टेंजेंट बनेगा, तो इसी पॉइंट पे हमें लेना है। तो इस पॉइंट पे हमने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी मेरी v2 sin थीटा, यहाँ पे v2 cos 90 माइनस थीटा। वो इसलिए लिया क्योंकि देखो यहाँ पे ये मेरी थीटा है, ये पूरी की पूरी एंगल मेरी π/2 हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि ये टैंजेंट बना रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हमने क्या किया, इसको लिया है π/2 माइनस थीटा। अगर हम लोग इसको फाई मानते हैं अगर एंगल को, तो ये क्या हो जाएगा, अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। देखो तो डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, राइट द सॉल्यूशन पार्ट। बस ये क्लियर है सभी को? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये v1 जो है हमारा क्या है, वेलोसिटी है। तो लेट कर लेते हैं, इफ दिया ना तो लेट कर लेते हैं, लेट v1 and v2 be the velocities at the end of the focal chord, at the end of the focal chord। ठीक है, इसके बाद मानते हैं लेट p s q। तो p क्या है, p s q हमें दिया गया ना, तो p, ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या मान रहे हैं, p मान रहे हैं। कोड है हमारा, तो अगर ये हमारा कोड मान लो ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मेरा s हो जाएगा, तो p s एंड दिस इज योर q, तो p s q। तो टेढ़ा हो गया, आप लोग कोशिश करना इसको थोड़ा सीधा में ऐसे बना ले ताकि वो आसानी से हमें दिख सके। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि एट द एंड ऑफ द फोकल कोड हो गया। अब पी एस क्यू है क्या, पी एस क्यू भी क्या है मेरा फोकल कोड, एट द एंड ऑफ द फोकल कोड पी एस क्यू, एट द एंड ऑफ द फोकल कोड पी एस क्यू। अब क्या क्या हमने मान रखा है, हमने मान रखा है कि सपोज टेंजेंट एट पी, सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पी पे देखो मेरा ये टेंजेंट बना रहा है, सपोज द टेंजेंट एट पी, ओके, कितना एंगल बनाएगा, मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे ये थीटा बना रहा है, तो पहला हमने थीटा दिखा दिया। अब फिर कह रहे
since the tangent at the extremities, since the tangent at the extremities of the focal chord कहाँ पे ये कट कर रहा है? कट एट द राइट एंगल, ओके, कट एट द राइट एंगल इसीलिए जो टेंजेंट है क्यू पे टू द पाथ कितना बनाएगा? देयरफॉर द टेंजेंट एट क्यू टू द पाथ makes an angle pi by 2 minus theta, pi by 2 minus theta। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन में दिखा दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर v1 मेरी वेलोसिटी कहाँ पे है? v1 वेलोसिटी है p पे, p एंड q रिस्पेक्टिवली, फोकल कोड p s q के। तो यहाँ पे लिखेंगे since v1 be the velocity at कहाँ पे है? p पे, be the velocity at p and v2 be the velocity at q and v2 be the velocity at q। यहाँ पे v1 को डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने v2 को डिफाइन किया। अगर ऐसा है तो दोनों के दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अगर p पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और q पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्या दोनों के वैल्यू सेम होंगे? इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट p एंड q रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन सेम? लिखते हैं सिंस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, since the horizontal velocity at p and q remains same throughout the motion, okay, throughout the motion। जब तक वहां पे मोशन होगा तब तक उसके क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। क्योंकि वो सेम होगा इसीलिए क्या हम लिख सकते हैं? Therefore, v1 cos थीटा की जो यहाँ से वैल्यू है वो मेरी v2 cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो v1 cos थीटा दिख रहा है मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहाँ पे कितनी है? v2 cos 90 माइनस थीटा। तो दिस वन इज इक्वल्स टू v2 cos 90 माइनस थीटा एंड दिस इज व्हाट? v2 sin थीटा। हमें ऐसा वैल्यू मिल गया तो इसको हम लोग ले लेते हैं। अब बताइए v1 cos थीटा की जो वैल्यू है और यहाँ पे v2 cos थीटा की जो हमें वैल्यू, यहाँ पे v2 sin थीटा की जो वैल्यू मिल गई, तो दोनों के दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। बट एक और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या है? यहाँ पे जो काम कर रहा है वो क्या है? ये u। तो क्या ये u भी इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने लिखा है कि जब भी प्रोजेक्शन हम करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन वो किसी भी पॉइंट पे हो वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है। इसीलिए v1 cos थीटा जो v2 sin थीटा के बराबर आया है, अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? u के बराबर हमें मिल जाएगा। अब अगर ये वैल्यू u है तो हमें यहाँ से cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू दोनों बारी बारी से मिल जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा? u डिवाइडेड बाई v1 एंड sin थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी u बाई v2 के बराबर। इज दैट क्लियर गर्ल्स? यहाँ तक सभी को क्लियर है? इज क्लियर गर्ल्स? एनी डाउट? डू रिप्लाई गर्ल्स, एनी डाउट? I'm audible? मैम ओके। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ये रिलेशन। देखो तो ये रिलेशन कैसे आ सकता है? नीचे भी v1 है, यहाँ भी v1 है, v2 है। अगर इसको स्क्वायर करके ऐड कर दे देन वी आर हैविंग u स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर, u स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, और फिर u को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे
तो मेरा ये प्रूफ नहीं हो जाएगा दिस रिलेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ दीज टर्म्स। तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं दोनों टर्म्स को। Now squaring and adding, यहाँ से आंसर है and adding both the relations कितना मिल जाएगा, u स्क्वेयर बाई v1 स्क्वेयर u स्क्वेयर बाई v2 स्क्वेयर इक्वल टू cos स्क्वेयर थीटा प्लस sin स्क्वेयर थीटा। So this is 1 and now u square is common. So we are having here 1 by u square, 1 by v2 square, and this implies 1 by v1 square plus 1 by v2 square equal to 1 by u square. यही हमें प्रूव करना था। आ गया रिजल्ट हमारा, हम लोगों ने यही प्रूव करना था, तो हम लोगों ने हमारा रिजल्ट भी प्रूव कर दिया। तो दिस वन इज द क्वेश्चन। और इस तरह से हम सॉल्यूशन आएंगे। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको वेलोसिटी दिया गया, हमने वेलोसिटी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगा दिया। आपको ये भी कहा गया कि u जो है वो आपका वेलोसिटी एट द वर्टेक्स है। तो जहां जहां वर्टेक्स के लिए बोलेगा हम लोग क्या करेंगे, एकदम बीच पे वहां पे वर्टेक्स बनाएंगे हमारे पैराबोलिक पाथ के, और यहाँ पे वर्टेक्स पे हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से काम करने के बाद हमारा ये डिस्क्रिप्शन पूरा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The second question is, if t be the time in which a particle reaches a point p, तो t एक हमारा टाइम है जिसमें हमारा जो पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया तो वो पॉइंट p पे पहुंच रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ से लिया एक पार्टिकल, ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। जैसे ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ये क्या हुआ, यहाँ से निकल के पॉइंट p पहुंचा, और इसमें कितना टाइम लगा, t लगा। In its path and t dash the time from p till it reaches the horizontal plane। फिर ये पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इसने यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे डाउनवर्ड वापस से ये हॉरिजॉन्टल में पहुंचता है। तब जो इसके टाइम यहाँ पे जो कंज्यूम करते हैं वो कितना है, वो टी डैश के बराबर है। तो हमने लिखा ये कंजम्पशन ऑफ टाइम जो यहाँ पे वो कितना है, टी डैश के बराबर है। प्रोजेक्शन प्रूव दैट द हाइट ऑफ पी above the horizontal plane is this much। तो ये हमें हाइट निकालना है। देखो ये pm की वैल्यू निकाली। अब अगर हाइट निकालना है तो हम लोगों ने हाइट का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखते हैं हमें अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। नाउ राइट द सॉल्यूशन। लेट u be the velocity of projection। ओके, v be the velocity of projection। कुछ नहीं दिया है वेलोसिटी के बारे में, हम लोग क्या करेंगे, u को मान लेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सो लेट u बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ओके, एंड लेट t बी द टाइम, t बी द टाइम। अब पॉइंट p हमने लिखा, तो लेट p बी द पॉइंट ऑन द पाथ, so the particle time taken to reach p is t। कितना हो गया, t हो गया। कहां से, टेकन टू रीच O2P, O2P कितना हो गया, एस टी हो गया। अब देते हैं टाइम फिर आगे का, एंड टाइम फ्रॉम P टू A, इसको नाम दे देते एक नाम A, P टू A कितना हो जाएगा, एस टी डैश, टी डैश। तो टोटल टाइम जो हमने लगाया है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, इसको किस नाम से जानते हैं, टोटल टाइम टेकन फ्रॉम पार्टिकल टू रीच फ्रॉम O टू A, हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर
टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? मैम टी टी प्लस प्लस टी टी। डैश। अब फॉर्मूला से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता है कितना होता है, कितना होता है बताइए? मैम टू टू यू यू साइन अल्फा बाई जी। दिस इज टी प्लस टी प्लस, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल प्लेन का हाइट। हमें हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो ले लेते हैं लेट पी एम को एच के बराबर, ठीक है। तो मानते हैं लेट पी एम बी द हाइट of P above the of किसका? of the particle let Pm be the height of the particle when it reaches, when projection proved at the height of P above the horizontal plane. So Pm be the height of the particle when it reaches point P. Okay. Therefore हम Pm को लिख सकते हैं कि ये h के बराबर है, हमने मान लिया है। ओके, यहाँ पे लेट करें, हमने ऐसा लेट करें कि Pm को कितना दे दिया? h दे दिया। अब वर्टिकल मोशन हम O2P अगर कंसिडर कर ले, नाउ कंसिडर द वर्टिकल मोशन from O to P. Consider the vertical motion from O to P. तो हम लोगों ने फॉर्मूला जनरेट किया था गर्ल्स, जब हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था, वो क्या था बताइए? क्या देते हैं वर्टिकल मोशन को? u sin t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एस इक्वल टू, पढ़े थे? तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ये हम हटा रहे हैं क्वेश्चन का पार्ट। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला वर्टिकल मोशन के लिए? हम जानते हैं कि वी हैव h इक्वल टू u साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? याद आ रहा है गर्ल्स? क्या था ये फॉर्मूला? याद आ रही है नहीं? यस। तो हमें क्या मिले यहाँ से? हमें यहाँ से मिल जाएगा ये u साइन अल्फा टी, और देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो हम लोग चाहे तो यहाँ से टी कॉमन ले सकते हैं। टी कॉमन ले लेंगे तो मेरा टी कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ओके, और हमारे पास u साइन अल्फा टी का वैल्यू अगर हम ले ले तो हमें मिल जाता है t प्लस टी डैश, है ना? क्या मिल जाता है? देखो यहाँ से t प्लस टी डैश की वैल्यू मिल जाती है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो u साइन अल्फा हो जाएगा पुट करते वैल्यू यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम मैम 1। हाँ बोलिए। मैम इक्वेशन 1 में डिनोमिनेटर में जी होगा ना? yes, thank you, we have the g है। yes, true sin alpha by g। yes, तो हमें क्या मिलेगा? u sin alpha की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हमें मिल गया यहाँ से u sin alpha की वैल्यू। तब यहाँ पे u sin alpha पुट करेंगे, ओनली u sin alpha की वैल्यू मिल जाएगी t प्लस टी डैश डिवाइडेड बाई 2 g के बराबर। तो हमें मिल गया h की वैल्यू u sin अल्फा, t ऑलरेडी रहेगा जैसे है वैसे ही, ये हो जाएगा t प्लस टी डैश डिवाइडेड बाई 2g, और यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर है। मैम जी तो ऊपर होगा ना?
मल्टीप्लाई हो मैम गया 2 और अभी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ गया, आंसर भी आ गया हमारा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिल गया। तो ये हो गया जी टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस जी टी टी डैश माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। Now this one cancel. So we are having height equals to what? Half g t t square. यही प्रूफ करना था। Therefore h is half g t t dash. This is the height. तो कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जैसे पूरा स्टेटमेंट था तो पूरा स्टेटमेंट लिख देगा वहां पे, और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट टू रीच अ पार्टिकल फ्रॉम O to A if T and T dash be the time taken to reach from O to P and then P to A। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको याद रखना है कि जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली वहां पे फिर सिर्फ ये देना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, आपको मैक्सिमम ये 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन के में, क्योंकि क्वेश्चन का कॉम्बाइंड फॉर्म होता है, तो ये जरूरी नहीं कि 7 और 6 नंबर का ही क्वेश्चन दे। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को 5 नंबर का तो दूसरे क्वेश्चन को ज्यादा, और ए बी सी करके भी 3 क्वेश्चन से इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, वी हैव अ मच टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मिटा दो गर्ल्स, ये हो गया यहाँ तक? यस मैम। चला ये ओके। नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the third question is, particles are projected from the same point in a vertical plane with the velocity root over 2g की। ओके, with the velocity root over 2g की दिया है। तो मान लो अगर हमने कोई पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करा है, तो प्रोजेक्ट करने पे हमने ये वेलोसिटी u दिया, बट इसमें क्या कहा, सेम पॉइंट इन अ वर्टिकल प्लेन विद द वेलोसिटी रूट 2g की, मतलब हमारा वेलोसिटी कितनी हो गई, रूट ओवर 2g के हो गया। हमें प्रूफ करना है कि लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ देयर पाथ इज द एलिप्स। तो फाइंड करते हैं। तो लोकस ऑफ द वर्टिसेस हमने ऑलरेडी फाइंड करा था जब हम लोगों ने थ्योरम बनाया था। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या क्या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। पहले तो हम लिखेंगे लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ओ बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग। सेकेंड, here the velocity of the projection u, here the velocity of projection u, here the velocity of projection, तो हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना ले रखा है, u ले रखा है। तो u for each trajectory is रूट ओवर 2g, क्योंकि यहाँ सेम पॉइंट बोला है तो इसलिए हमारा 2g के। अब खुद से हम मान लेते हैं कि वर्टेक्स के बारे में तो इसने कुछ कहा नहीं, तो हम खुद से मान लेते हैं कि ये पॉइंट कोई ए है और इसके पॉइंट से x1 और y1। ठीक है, वर्टेक्स हमने ले लिया। तो लोकस ऑफ द वर्टिसेस पूछा है, तो इसलिए हमने क्या किया, ए को x1 y1 कंसिडर कर लिया है खुद से। तो ले लेते हैं लेट x1 comma y1 be the coordinate of the vertex, be the coordinate of the vertex। ठीक है, be the coordinate of the vertex of a trajectory, of a trajectory। इतना मिल गया हमें। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा इस क्वेश्चन में, तो खुद से हम लोग एक एंगल लेते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी को प्रोजेक्ट किया है कोई भी पार्टिकल को, तो वो एक एंगल जरूर जनरेट करेगा आपके यहाँ पे। तो मान लेते हैं अल्फा, तो लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो मेरे पास ऑलरेडी सारे कुछ मिल गए, इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गया, फिर यहाँ पे हमें एंगल भी मिल गया, वर्टेक्स भी मिल गया। फाइंड क्या करना है, ऑफ लोकस ऑफ द वर्टिसेस फाइंड करनी है। तो लोकस ऑफ द वर्टिसेस फाइंड करने के लिए मेरे पास दो चीज है।
हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स निकाले थे, एक x फाइंड किया था, एक y फाइंड किया था लोकस ऑफ द वर्टिसेस में। तो आपको वो सब पॉइंट्स को याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन पूछ जाता है देन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल दैट पॉइंट कि वो पॉइंट कैसे आया, ओके, आई एम जस्ट यूजिंग दैट पॉइंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा तब x1 का वैल्यू कितना, तो x1 की जो वैल्यू हमें दी गई थी वो था u स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई, ठीक है। और जो y का वैल्यू था दैट इज y1, वो y1 की वैल्यू है हमारे पास u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g के बराबर, ठीक है। तो अभी इन्हीं से हमें प्रोसीड करना है। तो हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, देखिए हमें u का वैल्यू दिया गया है कितना, तो √2g। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम जो चेंजेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में वो ये है कि u का वैल्यू पुट कर सकते हैं, उससे ज्यादा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हमने पॉइंट नहीं दिया था, पॉइंट पे हमने x1 y1 ले रखा है, अल्फा एंगल ले रखा है, और ये सिर्फ दिया है u का वैल्यू 2g के। जब हम लोगों ने ओरिजिनली लोकस ऑफ वर्टेक्स फाइंड करा था तो यही फिगर हमने वहां पे जनरेट किया था, यही सारे पॉइंट्स हमने वहां ले रखे थे। तो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना, ओनली जस्ट यू राइट द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2g के साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय g। तो देखो यहाँ पे g एंड g कैंसिल, तो x1 का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो कितना है 2k साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय g के बराबर, कॉमा। अब y की वैल्यू मान लेते हैं, तो y1 कितना आ जाएगा, y1 हो जाएगा 2g के साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, 2g कैंसिल, देयरफॉर y1 कितना हो जाएगा k साइन स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, x1 पे मिल गया और दूसरा हमारा y1 भी मिल गया। अब x1 y1 दोनों तो मिल गए, हमें क्या निकालना है, देयर पाथ इज द एलिप्स। तो अब हमें पाथ का इक्वेशन फाइंड करना है। तो पाथ का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, पाथ का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, x1 की वैल्यू है, यहाँ से हमें दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने के लिए देखो कुछ करके हमें इन दोनों का रिलेशन बनाना है। तो अगर यहाँ से देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा है, यहाँ पे सिर्फ साइन है, अगर मैं साइन का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूं तो भी हम एक रिलेशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही काम करते हैं, अगर साइन को वहां से मैं निकाल दूं तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है ना, तो हम लोग इसको स्क्वायर कर लेंगे पहले, चलो स्क्वायर करते, x स्क्वायर ऊपर का सारा मैं इरेज कर दूं, बस हो गया है। यस मैम। मैम और जस्ट स्क्रीनशॉट, हाँ बोलिए। यस मैम इस क्वेश्चन में ऐसा, मैम ऐसा क्यों लिखा, पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, यहाँ पे दो पार्टिकल्स का बात कर रहा है क्या? पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, तो पार्टिकल अगर सेम पॉइंट से इसलिए प्रोजेक्ट किया गया, देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ से पार्टिकल जो एक बार आपका u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक बार आप v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक बार आपको वेलोसिटी के ऊपर कोई बाउंड नहीं किया। आप जब थ्रो करते हो किसी भी चीज को, एक ही पार्टिकल को थ्रो करें, एक बार थ्रो किए तो हम मान लो 5 किलोमीटर पर आवर के से स्पीड से थ्रो किए, सेकेंड बार थ्रो किए तो कुछ और स्पीड से थ्रो किए। तो ये कह रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अ वर्टिकल प्लेन। तो एक ही पॉइंट से हो रहा है, लेकिन कितनी बार हो रहा है ये इसने नहीं डिफाइन करा कि एक ही बार आपको प्रोजेक्ट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे u को 2g के इसने ले रखा, ठीक है, इसलिए सेम पॉइंट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं इसको। तो x1 स्क्वायर का जो वैल्यू ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर, मिल गया। यहाँ से हम लाते हैं साइन स्क्वायर अल्फा को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा y1 डिवाइडेड बाय k। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर इंटू, यहाँ पे कितना हो जा रहा है ये वैल्यू बताइए y1 डिवाइडेड बाय k साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से
y1 डिवाइडेड बाई के, तो y1 बाय के इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। के एंड के कैंसिल, तो 4k/1 ये हो गया 1 माइनस y1 स्क्वायर बाय के स्क्वायर के बराबर। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। This is equal to what? This is what? x1 square implies sin implies this implies. So 4k/1 into k square माइनस y1 स्क्वायर, यहाँ से k स्क्वायर ले आते हैं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर के बराबर। और कहीं कहीं कैंसिल भी होगा k, तो k और k कैंसिल, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो छूट रहा है हम लोगों को जी स्क्वायर भी है हमारे पास। हम लोगों ने u को चेंज नहीं करा था, k sin square alpha ना, y1 equal to k sin square alpha. From where we are getting g, girls? From where we मैम are जी getting नहीं g? होगा। We have cancelled our g ना, by putting the value of. Okay, wait करो 5 मिनट। Now do the multiplication here. कितना आ गया ये वैल्यू? के स्क्वायर 1 माइनस, हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है लगता है। दिस वन बट वी हैव साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई के ना गाइस, ये है ना वैल्यू। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस साइन पे, तो y1 बाई के, सो y1 k माइनस y1, वी हैव अ k हियर, सो नाउ व्हाट वी हैव, दिस k एंड दिस k गेटिंग कैंसिल, सो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1, y1 को आप अंदर भी ले जा सकते हो, तो 4y1k एंड देन माइनस y1 स्क्वायर। ना इसको अलग ऐसे से लिख लेते हैं, तो x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर इक्वल टू 4k/1 आ गया हमारा ये वैल्यू। ना स्लोप ले ले इसका, टेकिंग द लोकस ऑफ x1 y1, कितना आ गया x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 4k/1। व्हाट वी हैव टू प्रूव गर्ल्स, हमें प्रूव करना तो y माइनस k के फॉर्म में, तो ले आते हैं, x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4k/1 y, so this is equal to 0 and this imply x square is here plus 4y कॉमन ब्रैकेट में y माइनस, ये प्रूफ करनी थी हमें। क्लियर है गर्ल्स? कैसे बनाना है क्वेश्चन देख लो, तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने फॉर्मूला अप्लाई करते जाने हैं, कैसे उसको लिंकअप करना है एक को दूसरे से, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा और आप अच्छे से समझते भी जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू ऑल।